आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। आज का टॉपिक बहुत जनरल सा है। जिस 3-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, इसको जनरली डिस्कस करूँगा आपके साथ। फीडबैक मैकेनिज़्म जो है, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअल में दिस इज़ एन इंटरेक्शन in which a controlling mechanism is itself controlled by the products of reaction it is controlling। तो आपको ये चैप्टर 1 में समझाया था कि इसमें जो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है वही उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ओके, अच्छा, इसकी एग्जांपल भी आपको समझाई थी, पॉजिटिव फीडबैक, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। तो इस पे हम बात करेंगे। जब कोई चीज़ सेट पॉइंट पर हो और सेट पॉइंट से इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए और उसको सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम उसको सेट पॉइंट पर लिया है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या है कि सेट पॉइंट पे लाने को बोलते हैं, बढ़ जाए या कम हो जाए। जबकि जो पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक में ऐसा कुछ नहीं होता, सेट पॉइंट पे नहीं होता, बैलेंस पे नहीं आता, उसमें जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है। एक्सेलरेट, जैसे डिलीवरी के टाइम पे बताया था कि ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस होता है, तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेट कर जाता है, इन्हांस कर जाता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। आई होप कि आपको रिकॉल हो गया होगा। आपके इस टॉपिक में जो आपके इस चैप्टर के लास्ट पे जो हेड एग्जाम्पल है, वो उन्होंने एग्जाम्पल दी है आपको समझाने के लिए नेगेटिव फीडबैक की, कि अगर हमारे ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए तो ये पॉइंट वही आ जाएगा कि जब थायरोक्सिन का लेवल कम होगा तो उसको सेट पॉइंट पे लाना है। तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, वहाँ से मैसेज जाएगा थायराइड ग्लैंड को, वो थायराइड ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होगा, थायरोक्सिन। और जैसे ही थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा तो उसका लेवल जो लो था वो जब सेट पॉइंट पे जाएगा तो एकदम से फिर हाइपोथैलेमस को स्टॉप कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये भी आप सारा पढ़ चुके हो, ये डिटेल में सारा समझा चुके हो, जस्ट हमने पहले से जो समझा हुआ है उसको हमने जस्ट रिकॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे और डिफरेंसेस की बात करेंगे। ओके, सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे दोनों में क्या है, बोथ इन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, शाबाश सोचें भी साथ साथ, बहुत ईजी है। बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल, यानी वो केमिकल और नर्व्स की बात करें, न्यूरॉन्स की बात करें या न्यूरो सेल्स की बात करें, दे प्रोड्यूस मैसेंजर, यानी वो जो केमिकल है वो मैसेंजर की फॉर्म में है। दूसरी सिमिलैरिटी क्या हो सकती है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं और जो ये केमिकल्स हैं, दीज प्रोड्यूस इन सेलुलर स्पेसिस, ये जो सेल के स्पेसिस है वहाँ प्रोड्यूस होते हैं। और इसका पर्पस क्या है, दोनों केसेस में ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं या केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, इसका पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा फिर एक और भी पॉइंट सिमिलैरिटी आ सकती है कि ये तब स्टिमुलेट होते हैं, तब ये हार्मोन या आप कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जब कोई चेंज आए, एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज आए, तब देन द रिस्पॉन्स। और इन दोनों का पर्पस क्या है, होमियोस्टेसिस करना, यानी बैलेंस करना। ये तो सिमिलैरिटीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस क्या हैं, अगर देखें नर्वस कोऑर्डिनेशन देखिए तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, आपको पता है सेंसरी, मोटर, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं। और इसके अलावा बताया था कि ब्रेन के अंदर, ह्यूमन ब्रेन में 50% न्यूरोनल सेल्स होते हैं और 50% न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको साथ कंपेयर करेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा न्यूरॉन्स तो नहीं होते, हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहा जाता है। तो ब्रेन में नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हैं वो होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ज़्यादा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल्स। ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब सोचिए ज़रा सेकंड पॉइंट और क्या है, सारा ये टॉपिक आपने समझा हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो जो है वो
प्रोड्यूस होते हैं एट द एंड्स ऑफ द न्यूरॉन, उसकी जो न्यूरॉन की एंडिंग होती है वहीं प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एसिटाइलकोलिन वगैरह है, सिनेप्स मैंने समझाया था आपको, यहीं वहीं पे सिनेप्टिक नर्व्स पे प्रोड्यूस होते हैं, वहीं पे एक्ट करते हैं। जबकि केमिकल जो है वो प्रोड्यूस कहीं और होते हैं, उनका टारगेट कहीं और होता है। जैसे एडीएच है, वो प्रोड्यूस देखें कहाँ से हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एक्ट कहाँ कर रहा है, नेफ्रॉन पे जाके एक्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इन केस ऑफ नर्व कोऑर्डिनेशन, ये स्पेसिफिक जो है स्पेसिस में, ये एक जो दो सेल होंगे या फ्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जहाँ हिट करेंगे। जबकि जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो पूरे, यानी आप समझिए पूरी बॉडी में वो मूव करते रहते हैं, यानी मिलियन ऑफ सेल्स को वो क्या करते हैं, दे बाथ, ओके। अब हम बात करेंगे, इसके अलावा आपको पता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन फास्ट होती है। इसमें आपको बताया था स्पीड जो है वो एवरेज 100 मीटर पर सेकंड और मैक्सिमम 120 मीटर पर सेकंड। फिर बताया था कि 1 to 50 300 मीटर पर सेकंड भी है। जबकि हार्मोन्स की बात करें, केमिकल्स की बात करें, तो ये स्लो पास होता है। हाँ, इंसुलिन जो है फ़ौरन एक्ट करता है, बाकी जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो स्लोली एक्ट करते हैं। इसलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है स्लो होती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है फास्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा टारगेट सेल की बात फिर वो इन्होंने आपकी बुक में रिपीट की होगी, देखिएगा कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो उसका टारगेट सेल कहीं और होता है, प्रोड्यूस कहीं और होते हैं, एक्ट कहीं और करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जहाँ प्रोड्यूस होते हैं वहीं एक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी इसकी थी, डेट इज़ अबाउट द कंपैरिजन। अच्छा, ये भी आपको आइडिया हो गया। अब आपने थोड़ा सा और भी गौर करना है कि नेक्स्ट टॉपिक तो हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर हम बात करें तो इसमें और भी पॉइंट्स आप सोच सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना, आप कह सकते हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट होता है इमीडिएट इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम में इमीडिएट इफेक्ट होता है। और दूसरी बात क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। जबकि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसमें डिलेड इफेक्ट होता है, और ये केमिकल स्टिमुलेशन होती है, ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ही होती है। इसके अलावा आप और भी सोच सकते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स बताया था आपको मैंने, जब वो जहाँ बाइंड करते हैं फ़ौरन ब्रेक हो जाते हैं। यानी न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल्स हैं वो जब बाइंड करते हैं, जब मैसेज आगे फॉरवर्ड होता है तो वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। सारा समझाया भी था। जबकि हार्मोन्स जो हैं ये काफ़ी टाइम तक ब्लड में रहते हैं और इनका प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है। तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक जो है फीडबैक मैकेनिज्म और ये जो कंपैरिजन और में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं आइडिया हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे बिहेवियर के हवाले से, ठीक है। तो बिहेवियर में थोड़ा सा जनरल सा बता दूं मैं आज डिटेल में, फिर आपको मैं डेफिनेट वीडियो सेंड करूँगा। तो बिहेवियर जो आपको पता ही है, बिहेवियर क्या होता है, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। बिहेवियर दो तरह का होता है, एक होता है इनेट बिहेवियर जो इन बार्न होता है, बिल्ट इन होता है, और एक बिहेवियर होता है जो लर्न करता है। जो इनेट बिहेवियर होता है वो तो उस पर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि जो लर्निंग बिहेवियर होता है उसमें डेफिनेटली एक्सपीरियंस मैटर करता है। उसमें वो होता है जेनेटिक्स में, हाँ ये डिपेंड करता है कि हाउ मच जीन्स यू हैव पावर, हाउ मच वैरायटी ऑफ जीन्स पे डिपेंड करता है हाउ मच यू लर्न। बट जो लर्निंग है वो आपने क्या करना है वो आपकी जीन्स में, जैसे आप गवर्नमेंट आर्टिक में पढ़ेंगे आपकी जीन्स में नहीं थी बात, या मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी जीन्स में नहीं थी, ये मैंने एक्सपीरियंस से, मैंने सोसाइटी से सीखा, मैंने पढ़ना है बायो, मैंने इस तरह अप्लाई किया, ये मेरी एक्सपीरियंस से हुआ। और आपको आइडिया हुआ कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज करीब है, वहाँ पे लेना चाहिए, जो भी मामला थे, तो ये आपकी जीन्स में नहीं थी। जो चीज़ जो जीन्स में ना हो उसे बोलते हैं लर्निंग। तो ये आपके सोर्सेज से जैसे पता चला आपको, उस सेंस में आपने अपना डिसाइड किया। और ये जो इनेट बिहेवियर होता है ये शॉर्ट जो लाइफ वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जो ये जो लर्निंग बिहेवियर होता है, ये जितनी लाइफ ज़्यादा होगी, जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो हम ज़्यादा लर्न करते हैं। लेकिन एक बात बताते चलो, ये जो इनेट बिहेवियर है, ये तो इनेट बिहेवियर प्लांट्स में टोटली इनेट बिहेवियर होता है, प्लांट में लर्निंग नहीं होती, याद रखिएगा। प्लांट्स में लर्निंग नहीं होती, प्लांट्स में इनेट बिहेवियर होता है। जबकि मैमल्स में, और हम जो एडवांस वन मैमल्स हैं, ओके कार्डेट्स हैं, हम में जो है लर्निंग जो है, ठीक है, हमें जो लर्निंग होती है दैट इज़ बोथ। बोथ से बुरा आप क्या लोगे, दैट इज़, आप समझ सकते हैं इसमें
किस सेंस में आप कह रहे हो बोथ में? कि इसमें क्या होता है, इसमें जीन्स पे डिपेंड करता है कि हाउ मच वी लर्न, हाउ मच वी हैव एक्सपीरियंस, बट वो आपकी जीन्स में बात होती नहीं है। और एक और पॉइंट समझा दूँ लास्ट, जो चीज़ आपकी जीन्स में होती है उसमें लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन लर्निंग के लिए जीन्स का होना ज़रूरी है। चलिए इतना काफ़ी है, बाकी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है? ओके, बताओ।